हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर और इसके श्लोक संख्या 10 पे कल चर्चा किए थे। विस्तार से श्लोक पे चर्चा हो चुका है। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगणित करहि चेत् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हमसा निरमन्तु शिक्षया। वायसम तीर्थम, इस प्रकार की रचनाएं या चर्चाएं जिसमें केवल इंद्र तृप्ति या भोग वृत्ति की ही बात होती है, तो उसमें जो कौवा प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आनंद लेते हैं। और लेकिन जो हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भगवान के शुद्ध कथाओं में ही रुचि रखते हैं। ये नारद मुनि इस प्रकार से वेद व्यास जी को स्पष्ट वर्णन किए कि आपको एक ऐसे ग्रंथ की रचना करनी चाहिए जो हम से लोगों के लिए, हम से लोगों के लिए मतलब जिसमें केवल भगवान की शुद्ध कथा का वर्णन है। क्योंकि अभी तक आपने जो रचना किया है उसमें आपने यथा धर्मादयश्चार्थ मुनि वर्यानुकीर्तित है। आपने उन रचनाओं में धर्म अर्थ काम और मुक्ति की भी बात की है, लेकिन वास्तव में उसमें पूर्ण रूप से भगवान का संदेश शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए वो भी वायसम तीर्थम, जो कौवे प्रवृत्ति के लोग हैं उससे आकर्षित होंगे। हंस लोग कभी आकर्षित नहीं होंगे आपकी इस प्रकार की रचनाओं से, क्योंकि वो देखेंगे कि इसमें तो भगवान की शुद्ध भक्ति है नहीं। यही भौतिक लाभ, भौतिक प्रलोभन, कर्मकांड या मुक्ति मोक्ष को जोर दिया जा रहा है, तो वो उससे विचलित हो जाएंगे। तो आप इन भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए भी रचना करिए। अब बता रहे हैं कि इस प्रकार की जो रचना होती है कैसी, जो परमहंस भक्तों के लिए होती है, जो जैसे भागवत ग्रंथ है, तो इसके इसके क्या गुण हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अब इस श्लोक में ये वर्णन करने वाले हैं। क्योंकि वेद व्यास जी मानो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर मैं केवल शुद्ध भक्ति के बारे में ही वर्णन करूंगा तो उसमें कौन इंटरेस्ट लेगा इतना। ज्यादातर लोगों को तो भोग वृत्ति करने की इच्छा है, तो वो लोग तो फिर इसको छोड़ देंगे। तो फिर कैसे मैं लोगों को जोड़ूंगा। हाँ, केवल कुछ लोग ही होंगे, हजारों में कोई एकाध होगा जिसका हृदय पवित्र होगा, थोड़ा भगवान की भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में सुनने का इच्छा होगा, तो वो लोग आकर के पढ़ेंगे। तो नारद मुनि वैसे तो 10 नंबर श्लोक में बोल दिए कि नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, डोंट वरी। अगर हमसे लोगों की संख्या कम है तो उसके कारण हमको जो है आ, शुद्ध भक्ति का वर्णन ना करें, ये उचित नहीं है। तो आप करिए। लेकिन अब इस श्लोक में उस डाउट को भी क्लियर कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो वर्णन अगर आप करेंगे, भागवत का वर्णन करेंगे जिसमें शुद्ध भक्ति का, भगवान का गुणगान किया जाएगा शुद्ध रूप में, तो उसके प्रभाव से, उसके केवल श्रवण कीर्तन करने मात्र से जनताग विप्लव, ये बताया जाएगा कि हर किसी को लाभ मिलने वाला है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकमब अबधवत्तपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। Translation. On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words, directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, साधवा मतलब साधु प्रवृत्ति के जो लोग होंगे वो इस प्रकार की रचनाओं को, किस प्रकार की रचनाओं को, which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms and pastimes of the unlimited supreme lord, जो भगवान की नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्, भगवान अनंतस्य, भगवान अनंत, भगवान कृष्ण के एक नाम है अनंत, भगवान अनंत के
जो उनके शुद्ध महिमा है, उनके नाम रूप गुण लीलाओं की महिमा को जो लिटरेचर, ऐसे साहित्य ग्रंथ जो वर्णन करते हैं, तो वो जो है थॉरोली ऑनेस्ट, साधु प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा उसको स्वीकार किया जाएगा, माना जाएगा, उसकी महिमा होगी। और ऐसे साधु प्रवृत्ति के लोग क्या करेंगे? शृण्वंती, उसको सुनेंगे, शृण्वंती उसको बार बार सुनेंगे, गायंती उसका बारंबार गायन करेंगे, और साथ ही साथ में गृणंती, और उसको बड़े ही पूरे भावपूर्वक उसको स्वीकार भी कर लेंगे ऐसे लोगों के द्वारा। यहाँ तक कि ऐसी रचना हो सकती है, हो सकता है ऐसा कि इम्परफेक्टली कंपोज्ड, इम्परफेक्टली कंपोज्ड मतलब तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन प्रतिष्ठो अवधवत्यपि, अवधवती मतलब इरेगुलरी कंपोज, यानी अच्छे से उसको प्रकट नहीं किया गया हो, अगर ऐसी बात भी हो तो। हालांकि भागवत जो है वेद व्यास जी द्वारा रचित, ये तो बड़े अच्छे से रचित है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका अगर संस्कृत भाषा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इसके श्लोकों की जो है बहुत महिमा है, संस्कृत बाहरी रूप से भी अगर देखा जाए तो। लेकिन अवधवती का एक और मीनिंग है, इरेगुलरली कंपोज, मतलब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। कई बार कुछ चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, फिर अचानक से कोई और चीज़ आ जाती है। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसको बोलते हैं ना, सिस्टमैटिक होना चाहिए, तो वो सिस्टमैटिक रूप में नहीं दिखता है भागवत, ऐसा लगता है जैसे अन्य शास्त्र बहुत ही सिस्टमैटिकली कंपोज होते हैं, तो वैसे नहीं दिखता है। कि उसका कारण है क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तो उस वक्त वो भगवान का वर्णन, शुद्ध महिमा का वर्णन करते हुए उस भाव में है, तो इसलिए उस भाव में स्थित होकर के भगवान उनको जैसी प्रेरणा दे रहे हैं, या भगवान के जिस गुणों का, जिन गुणों का, जिन महिमा का उनके हृदय में प्राकट्य हो गया, तो उसको बताने के लिए फिर वो कोई भी कथा को ला करके कोट करके बता देते हैं। हाँ, तो कई बार ऐसा हुआ कि अभी कुछ चर्चा चल रही है, कुछ हजार साल पहले की कथा चल रही है, अचानक से उसमें कुछ ऐसा प्रश्न उठ गया या प्रसंग आ गया, तो वो वहां से उठ करके डायरेक्ट करोड़ों साल पहले कोई कथा को ला करके डायरेक्ट प्रस्तुत कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, ये तो जो है इस अनसिस्टमेटिक हो गया है। लेकिन वास्तव में ये जो अवधवती अपि यहाँ पे बताया जा रहा है, इरेगुलरली कंपोज्ड, ये भागवत का दोष नहीं है, बल्कि ये भागवत के स्पीकर सुखदेव गोस्वामी, उनकी एक महिमा है। क्या महिमा है? कि वो उस भाव भक्ति के स्तर पे हैं कि जहाँ पे जाकर के भगवान की महिमा जैसे उनके हृदय में प्रकट होती है, उस अनुरूप वो बिना इस बारे में विचार किए कि कैसे लोगों को जो है आकर्षित करने के लिए ये सिस्टमेटिक तरीके से मुझे बोलना चाहिए, इस पे ज़्यादा विचार नहीं किए वो भगवान का यशगान जो है भक्ति पूर्वक करते जा रहे हैं। तो अवधवती अपी, अवधवती अपी का मतलब ये भी ले सकते हैं रेगुलरली कंपोज, ये या तो साहित्य है या तो प्रवचन है। तो कई बार कोई ऐसे भक्त होते हैं, तो हम भागवत की बात नहीं कर रहे, भागवत में तो वेद व्यास जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सत्याविश अवतार है, साथ ही साथ में संस्कृत और ये जो है साहित्यिक अवतार ही हैं वो। तो साहित्य को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे किन श्लोकों को, किन शब्दों को कितनी मात्रा में, जो भी है मीटर वगैरह, उनको तो पूर्ण ज्ञान है, तो उन्होंने तो अच्छे तरीके से रचना किया ही है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कई बार आगे आने वाले भक्त हैं जो शुद्ध वैष्णव हैं, वो जब इसी भागवत को किसी ऐसी भाषा में प्रस्तुत करते हैं जो उनकी रेगुलर भाषा नहीं है। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी ने इस भागवत को प्रस्तुत किया इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा तो प्रभुपाद जी की सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं। फर्स्ट लैंग्वेज तो बंगाली है, और फिर संस्कृत भी है, तो बंगाली और संस्कृत है। लेकिन अभी इंग्लिश वाले जो लोग हैं उनको प्रस्तुत करना है प्रभुपाद जी को, भागवत को, तो सेकंड लैंग्वेज होने के कारण तो कई बार जो उनके राइटिंग्स हैं, या कई बार प्रवचन में भी, तो इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि इरेगुलरली कंपोज्ड है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसे वर्णन करेंगे भी, बहुत सुंदर तात्पर्य है, इसको हम लोग 2-3 दिन डिस्कस करेंगे, प्रभुपाद जी बताएंगे इस बात को। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नारद मुनि बोल रहे हैं। हाँ, यानी इससे प्रतीत होता है कि नारद मुनि को ये अंदाजा है
कि आगे आने वाले समय में हाँ, भगवान कृष्ण के ऐसे अनेकों शुद्ध भक्त होंगे जो इस भागवत ग्रंथ को कई अन्य अन्य भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए उन भाषाओं में खुद कमी होने के कारण और साथ ही साथ में वो भक्त जो है वो भाषा से पूरी तरह से परिचित ना होने के कारण या वो भाषा उनका सेकंड लैंग्वेज होने के कारण हो सकता है कि वो इस भागवत को जो शुद्ध महिमा भवन की वर्णन कर रहा है, ये भागवत ग्रंथ है, तो भागवत ग्रंथ में तो कोई कमी नहीं है। ये तो भारी साहित्यिक दृष्टिकोण से भी बढ़िया बड़ा ही उत्तम है। लेकिन अन्य भक्त आएंगे तो वो लोग जब अन्य भाषाओं में करेंगे तो अवधवती अपि हो सकता है, हो सकता है कि इसकी रचना में प्रस्तुतिकरण में कुछ जो है इम्प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो बोल रहे हैं लेकिन फिर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर भी इसको जो साधु प्रवृत्ति के लोग होंगे ना, वो बड़े श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, गाएंगे और स्वीकार भी करेंगे, अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। लेकिन जिनके हृदय में कलमश होगा, जो केवल जो है चैलेंज करने के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो वो लोग कमियां निकालेंगे कि देखो ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, असाधु हो के ऐसा बोलते हैं। ऐसा कई बार प्रभुपाद जी को भी बोले लोग कई बार। जब भागवत का कुछ सिद्धांत है, प्रभुपाद जी उसको प्रस्तुत किए स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के, और उसमें पूरा वर्णन किया, स्पेशली जो चार नियम है, चार नियम हैं। और फिर कई बार जो अपसिद्धांत होते हैं, मायावाद सिद्धांत हो गया, इस सब का खंडन जब प्रभुपाद जी किए, तो जिस रूप रुद्र रूप में आकर के किए प्रभुपाद जी ऐसा समझ लीजिए। जब मायावाद सिद्धांत कोई प्रस्तुत करता है तो प्रभुपाद जी या हमारे और भी अन्य आचार्य, विशेष रूप से प्रभुपाद जी और फिर शिला भक्तिसिद्धांत सूत्री ठाकुर, तो जब मायावाद सिद्धांत का जो कि अपसिद्धांत है, गलत सिद्धांत है, उसका खंडन करते वक्त वो रुद्र आवेश में हो जाते, यानी बहुत क्रोध करके उसमें वर्णन करते थे। तो कुछ लोग ना समझ पाने के कारण बोलते थे साधु को तो ये सब शोभा नहीं देता है, ऐसे बात करते हैं। लेकिन शास्त्रों में किया गया है खंडन। भगवान तो खुद बोलते हैं, हाँ, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रित परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं, हाँ, अच्छे से गाली देते हैं। मूढ़ा बोलते हैं भगवान, मूढ़ा कैसे लोगों को, जो मायावादी होते हैं उनको भगवान मूढ़ बोल रहे हैं, मूर्ख बोल रहे हैं। मूढ़ा मतलब मूर्ख का वो सबसे पहला नंबर का। उसको इंग्लिश में रास्कल प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किए। जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे दीज मायावादी रास्कल्स, कुछ लोग नहीं समझ पाते थे, तो प्रभुपाद जी बोलते थे आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्णा सेज इन भगवत गीता मूढ़ा। जो लोग देवी देवताओं के उपासक हैं, भौतिक लाभ से प्रेरित होकर के, भगवान उनको लेस इंटेलिजेंट बोलते हैं, अल्प मेधसाम बोलते हैं, कि वो कम बुद्धिमान है लेकिन अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन बुद्धि उनकी थोड़ी कम है। इसलिए वो भौतिक प्रलोभन के चक्कर में आकर के अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं, मुझे छोड़ देते हैं। तो भगवान इस प्रकार से उनको बोलते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण को के दिव्य शरीर को, दिव्य गुणों को भौतिक मानते हैं, हाँ, मानुषम तनुमाश्रितम, जो सोचते हैं कि कृष्ण भी हमारे जैसे ही कोई ये साधारण मनुष्य है या असाधारण मनुष्य भी मानते, मनुष्य मानता है जो भी कृष्ण को, भगवान राम को, भगवान राम ब्रह्मा जी के वरदान को पूरा करने के लिए मनुष्य रूप लेके आए। वो तो उनकी कृपा है, महिमा है। तो लेकिन वो मनुष्य नहीं है भगवान रामचंद्र, या उसी प्रकार से भगवान कृष्ण है, वो मनुष्य नहीं है। या भगवान कोई भी अन्य अवतार लेके आते हैं, मत्स्य अवतार लिए तो भगवान मछली नहीं है, या सिंह अवतार में भगवान सिंह नहीं है। भगवान क्या है, वही परम सत्य है, परम ब्रह्म है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद उनका विग्रह होता है। लेकिन जो मूर्ख नंबर मूर्खों के सरदार होते हैं, जिनको मूढ़ा भगवान बोल रहे हैं, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, तो इसको मायावाद सिद्धांत बोला जाता है। तो इस प्रकार से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन नारद मुनि यहाँ पे बड़ा स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है जो भगवान कृष्ण के भागवत के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए अन्य भाषाओं में उसमें कई बार बाहरी रूप से कुछ त्रुटि महसूस होता है, लेकिन वो त्रुटि जो है वास्तव में त्रुटि नहीं है, वो उसकी महिमा है। और वो भी जो है, जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो स्वीकार करते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं और उसको अच्छे से सुनते हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं, उसका गायन भी करते हैं। लेकिन जिसके अंदर वो खुद वो कलमश होगा तो वो उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। जैसे प्रभुपाद जी एक बार ऐसे ही किसी शिष्य ने मायावादी के बारे में कुछ चर्चा किया, तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हुए और उसके सारे जितने भी सिद्धांत थे उसका खंडन करते जा रहे हैं। और जो भी फलाना फलाना स्वामी था उसका प्रभुपाद जी ने पूरा खंडन करके उसका निंदा की। तो वो शिष्य भी जो है थोड़ा विचलित हो गए, वो बोले कि प्रभुपाद जी आप
ठीक है, आप जो है शुद्ध भक्ति श्रेष्ठ है, मायावाद तो गलत सिद्धांत है, लेकिन आप इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, इतना निंदा नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे स्पष्ट बताते हैं, बिकॉज एट हार्ट यू ऑल्सो हैव मायावाद कॉन्सेप्शन। आप भी बाहरी रूप से भक्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप भी मायावादी हैं। इसलिए आपको ये पसंद नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मायावादियों का कैसे निंदा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं इस प्रकार से मायावादी सिद्धांत का निंदा सुन के। हाँ। और इसका भागवत में प्रमाण है, 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि वृश्चिक सर्प हत्या मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। जो वृश्चिक सर्प, जो बिच्छू और सर्प होते हैं, बहुत ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के जीव हैं। तो उनका हत्या होने पे, मृत्यु होने पे साधु लोगों को भी आनंद प्राप्त होता है, ऐसा भागवत में प्रमाण मिलता है। या उस श्लोक के माध्यम से शिक्षा मिलती है कि जब ऐसे ईर्ष्यालु लोग होते हैं, ऐसे ईर्ष्यालु लोग जो भगवान और भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, या भक्तों को जो है परेशान करते हैं, निंदा करते हैं भगवान का, भक्तों का, शुद्ध भक्ति का। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोगों को जब जो डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है, तो साधु प्रवृत्ति के लोग भी बड़े आनंदित हो जाते हैं। ये भागवत भी प्रमाण है। लेकिन जो असाधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको हृदय में थोड़ा हलचल हो जाता है, वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं अरे ऐसा कैसे, साधु को तो सबके ऊपर दया दृष्टि रखना चाहिए, सबको जो है प्रेम करना चाहिए। तो यही साधु का प्रेम है, भगवान का। और जो शुद्ध वैष्णव है उनका प्रेम क्या है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनको जो है दंडित करना चाहिए। भगवान जब शिशुपाल को दंड दिए, डायरेक्ट सुदर्शन चक्र से वध कर दिए, तो वो भगवान का सबसे बड़ा कृपा है, क्योंकि शिशुपाल बहुत ईर्ष्यालु था, भगवान से ईर्ष्या करता था, भक्तों से भी ईर्ष्या करता था। इसी प्रकार से महाभारत में भी जितने भी पांडवों के विरोधी थे, पांडवों से ईर्ष्या भाव रखते थे, उन सब का भगवान ने वध कराया, पनिशमेंट दिया उनको, तो दंड दिया। तो ये सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि इसलिए स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि ये जो रचनाएं होती हैं, भागवत, भागवत जो रचना है भगवान की, जिसमें शुद्ध यशोगान किया जा रहा है, शुद्ध रूप से उनकी भक्ति को ही जोर दे के प्रस्तुत किया जाता है, तो ये इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि अगर इसमें बाहरी रूप से इसकी रचना में साहित्यिक दृष्टिकोण से अब धवती अपि, अगर उसमें कोई मिस्टेक भी होगा, अच्छे से प्रस्तुतिकरण ना भी हो पाएगा ना, लेकिन फिर भी जो साधु प्रवृत्ति के लोग होंगे वो इसको बड़े अच्छे से स्वीकार करेंगे। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति, और स्वीकार भी करेंगे, अच्छे से सुनेंगे भी, गायन्ति, और उसका अच्छे से गान भी करेंगे। इसीलिए एक यहाँ पे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी साधु को सुनते हैं ना, भक्त को सुनते हैं, तो हमको ये नहीं देखना चाहिए कि वो कैसा बोलता है, हमको ये देखना चाहिए कि क्या वो भगवान भगवत गीता के और भागवत के सिद्धांतों को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने का उसका भाव है कि नहीं, और साथ ही साथ में उन सिद्धांतों को वो खुद पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दोनों चीज महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा भक्त है जो खुद अभी पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन कम से कम इतना सिंसियर है, ईमानदारी से वो भागवत और गीता के शुद्ध सिद्धांतों को प्रस्तुत भी कर रहा है, तो भी हमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए तो लाभदायक है ना। हाँ, तो ये इस प्रकार से हमको जो है चैलेंज नहीं करना चाहिए या जज नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए यार ये साधु हैं, इनको इस प्रकार से बोलना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे तो फिर ये तो गड़बड़ हो गया। ये तो उसी प्रकार से हो गया जैसे डॉक्टर के पास आप गए इलाज कराने के लिए, और आप बोलेंगे डॉक्टर जो है आपको इस प्रकार का दवाई देना चाहिए, आप ये मीठा वाला दवाई दीजिएगा, कड़वा वाला मत दीजिएगा, आप ये इंजेक्शन मत लगाइए, आप बॉटल मत चढ़ाइए। तो फिर आप डॉक्टर के पास गए क्यों है? अगर तो आप ही डॉक्टर बन जाइए, खुद ही का इलाज कर लीजिए फिर। हाँ? फिर डॉक्टर के पास जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो साधु मतलब डॉक्टर समझना चाहिए। साधु को ही, साधु का मतलब, साधु का कोई ये कार्य नहीं होता है कि आपके हमारे मन को संतुष्ट करे, मन को मनोरंजन दे। साधु का कार्य मनोरंजन देना नहीं होता है, या कुछ मोटिवेशनल स्पीच देना नहीं होता है। ना तो साधु जो होता है मोटिवेशनल होता है, ना इमोशनल होता है, और ना ही जो क्या बोलते हैं मनोरंजन करने वाला होता है। साधु मतलब डिवोशनल होता है। डिवोशनल मतलब भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में स्थित है वो, और उसी सिद्धांत को प्रस्तुत करेगा। और हमको उसी भाव से सुनना चाहिए कि हमारे ये बीमारी, ये जो हृदय में अनर्थ है, इस संसार में भोग करने की जो तीव्र इच्छा है, ये एक फैक्ट है। कोई भी व्यक्ति इसको डिनाई नहीं कर सकता, ये एक परम सत्य है। परम सत्य भगवान कृष्ण है, दूसरा परम सत्य ये भी है
कि जिसके पास भी ये भौतिक शरीर है उसके हृदय में तीव्र भोग करने की इच्छा है। हाँ, तो साधु का कार्य होता है कि वो उसको पहले खुलासा करे, प्रस्तुत करने, तो लोगों को पता ही नहीं चलता है। लोग जो भोग करने की वृत्ति है उसी को प्रेम समझते हैं इस संसार में। जैसे सगे संबंधी है, परिवार है, समाज है, देश है, मानव सेवा सेवा, ये सेवा वो सेवा, इस सबको बहुत अच्छा मान करके लोग इसी में लगे हुए हैं। तो साधु ये सब को सपोर्ट नहीं कर सकता है। ये नहीं बोल सकता हाँ ठीक है, आप यतो मत तथोपत, आप जैसे करते हैं करते रहिए, बस किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए, आप अच्छे से। तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि जो शराबियों का ग्रुप होगा, तो उनको जब आप शराब खरीद के देंगे तब तो उनको अच्छा लगेगा ना, उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप उनको जा करके उनके हाथ से बोतल छुड़ा के फेंकेंगे तब तो उनको बुरा लगेगा। तो साधु को क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति अच्छा हित करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? जो शराबी है उसके हाथ से बॉटल छुड़ा के फेंकना चाहिए या उसको शराब का बॉटल और देना चाहिए? क्योंकि शराब का बॉटल देने से तो शराबी को और आनंद मिलेगा ना, उसको अच्छा ही लगेगा। दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ये सोच करके अगर साधु जो असली विषय वस्तु है, सत्य है, उसको प्रकाशित नहीं करेगा, तब तो वो साधु बनने के योग्य नहीं है, साधु कहलाने के योग्य नहीं है। और ना ही उस जिस व्यक्ति को वो बता रहा है, शिक्षा दे रहा है, ना ही उसका कुछ लाभ होने वाला है। हाँ, इसलिए श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर ऐसे महान आचार्य हुए, वो बोले अंतिम समय तक जाते जाते कि आई हैव नो एनिमी, मेरा कोई शत्रु नहीं है। अजात शत्रु, जैसे युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु है, वैसे श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर अजात शत्रु। वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, लेकिन बोले क्योंकि मैंने भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का प्रचार करते वक्त सत्य को स्थापित किया और बोल्डली मैंने सत्य को प्रकाशित किया, प्रस्तुत किया, इसलिए लोग जो है उसको पसंद नहीं कर पाने के कारण कई लोग मुझे अपना शत्रु मानते थे। लेकिन मैं उनको शत्रु नहीं मानता हूँ। इसीलिए उनका ये भगवान को प्रार्थना करते थे। और उनका एक स्टेटमेंट है, वो बोला करते थे, लेट मी नॉट डिजायर एनीथिंग एल्स, लेट मी नॉट डिजायर एनीथिंग एल्स देन टू डू द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी फॉर माई वर्स्ट एनिमी। तो ये बोला करते थे कि मेरे हृदय में कोई और इच्छा ना हो, मैं केवल एक ही इच्छा रखता हूँ कि जो लोग भी मुझे अपना परम शत्रु मानते हैं, मैं उनका सबसे ज्यादा हित कैसे कर सकूं, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। तो उदाहरण दिया करते थे वो कि जैसे कोई व्यक्ति छत में है और वो छत में एक बाउंड्री नहीं है, वो पतंग उड़ा रहा है और पतंग उड़ाते वक्त उसका ध्यान ऊपर है पूरी तरह से। तो नीचे से कोई सज्जन व्यक्ति जा रहा है, तो वो सज्जन व्यक्ति बोलता है, आवाज देता है, अरे भाई आप ऐसे पतंग मत उड़ाओ, पतंग उड़ाना बंद करो, आप नीचे गिर सकते हो, आप नीचे आ जाओ। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, बोलता है अरे ये क्या कर रहा है, मुझे ऐसे मना क्यों कर रहा है, पतंग उड़ाने से मेरे को इसमें आनंद मिल रहा है, ये मेरे को मना कर रहे हैं कि मत उड़ाओ मत उड़ाओ। तो वो गुस्सा करता है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होता है, ये सोच करके कि उसको पसंद नहीं है, वो सत्य को बोलना तो नहीं छोड़ सकता है ना। जैसे एक बार साधु एक नदी में स्नान कर रहा था, तो वहां पे एक बिच्छू था, वृश्चिक। तो उसको वो डूब रही थी, तो उसको बार बार हाथ से उठाता है किनारे लेके जाने के लिए, जैसे उठाता है उसके हाथ में वो डंक मार देती है, तो उसके हाथ से तुरंत वो छूट के गिर जाती है। फिर वो साधु फिर से उसको उठाता है, फिर वो डंक मार देती है, फिर वो गिर जाती है। तो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो बोलता है, अरे आप कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, आप वो बिच्छू है, उसको आप उठाओगे तो उसको तो वो तो आपको डंक ही मारने वाली है, उसको बचाने का प्रयास मत करो। तो साधु बहुत अच्छी बात बोलता है कि वो तो उसका स्वभाव है कि डंक मारना ईर्ष्यावश, लेकिन मैं वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? हाँ? इसी प्रकार से जो असली साधु होते हैं वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं किसी भी फिलॉसफी में। और इसलिए कोई घबराने का या डरने का जरूरत नहीं है। नारद मुनि के इस श्लोक से हमको ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है, उत्साह भी मिलती है। और हमारे महान आचार्यों ने ये सब प्रस्तुत किया है, सिद्धांत को, तत्व को सत्य रूप में प्रस्तुत किए बिना कॉम्प्रोमाइज किए। प्रभुपाद जी अकेले गए थे अमेरिका में, उनके साथ कोई भी नहीं था। प्रभुपाद जी सत्य को छुपाए नहीं। कई साधु लोग आकर के बोले कि आप ऐसा ऐसा इतना सब बोलेंगे ना, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे और लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, आपके पास कोई नहीं टिकेगा। प्रभुपाद जी बोले डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को संतुष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे अपने गुरु के आदेश पे जो शुद्ध भक्ति का प्रचार है वो करने के लिए आया हूँ, और भागवत की शिक्षा को प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। वो मैं करूँगा सत्य रूप में। और जो ऐसे साधवा होंगे, श्रीमंती गायंती गृणंती साधवा, जो साधु प्रवृत्ति के लोग होंगे वो आ जाएंगे, तो फिल्टर हो जाएगा, अच्छी बात है ना। और जो साधु नहीं है
जिनको इस संसार में केवल भौतिक भोग ही वृत्ति की पालन करना है तो वो लोग अपने आप कट जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए फिर अलग अलग मार्ग भी हैं, वो उसको पालन करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसलिए प्रभुपाद जी बोले, वन मून इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। एक चंद्रमा पर्याप्त है, सही है। हम उसको लेकर के जो है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं। और भक्तिवेदांत सरस्वती माँ ठाकुर बोलते थे कि मेरे पूरे जितने भी 64 गौड़ी मठ हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, जितना भी मैंने प्रवचन दिया, जो भी डिसाइपल्स बनाए, उसमें से अगर कोई एक भी मेरा शिष्य या एक भी कोई व्यक्ति भक्त है, शुद्ध भक्त बन के भगवान के वैकुंठ धाम चला जाता है, तो मेरा पूरा जो मिशन है मैं सक्सेसफुल मानूंगा। हाँ। तो इसी के साथ यहाँ पे नारद मुनि भी प्रेरणा दे रहे हैं वेद व्यास जी को कि आप चिंतित मत होइए, आप ये मत सोचिए कि सब लोग इस भागवत ग्रंथ को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, शुद्ध भक्ति देंगे तो। डोंट वरी अबाउट दैट। जो साधु प्रवृत्ति के लोग हमेशा रहेंगे, भले ही संख्या में कम हो, 2 4 10 15 20 होंगे, लेकिन वो इसको बड़े अच्छे स्वीकार करेंगे, उनको लाभ मिलेगा, वो कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे और आपको भगवान की कृपा मिल जाएगी। तो आप इसमें फोकस करिए, डोंट वरी अबाउट अदर्स। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, राकेश प्रभु बोल रहा हूँ। प्रभु जी, आपने क्वेश्चन बोला ना, आपने बोला कि कभी कभी डॉक्टर को कड़वा मेडिसिन देना पड़ता है। तो जैसा कभी कभी हाँ। जो भी जो व्यास प्लेट पे बैठे वो बताते हैं, एकदम हार्श मैसेज देते हैं। तो इसमें भक्त लोगों को भी टेंशन आ जाता है कि ये नहीं कर रहा है तो इससे मेरे को ये नहीं लगे, तो वो टाइम पे आपका क्या उनके लिए रिकमेंडेशन रहेगा? ओके ओके, ठीक है। अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो इस कैटेगरी के जो भक्त हैं वो बहुत अच्छे भक्त हैं, उसको मैं अच्छा मानता हूँ। हम लेकिन चर्चा दूसरे कैटेगरी के भक्तों का कर रहे थे। एक कैटेगरी के जो भक्त होते हैं जो स्वीकार तो कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि इतना सत्य पूरी तरह से भगवान के शुद्ध भक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इमीडिएटली अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, उतारना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये अच्छे भक्त हैं, ये सिंसियर डिवोटीज के कैटेगरी में आते हैं। तो इसी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक अगर वो सुनते रहेंगे, भगवान का आश्रय लेते रहेंगे, तो वो एक दिन वो भी धीरे धीरे उस शुद्ध भक्ति के जो प्रिंसिपल्स सिद्धांत है उसको पालन कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अगर बैठ के सुन रहे हैं तो हम सोचे कि अरे प्रभु जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इस तरह से बोलना चाहिए था, थोड़ा सा सभ्य तरीके से बात करें, ऐसे ऐसे, तो वो फिर यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के श्रोतागणों के बारे में बताया गया है कि ये श्रोतागण जो है आया राम गया राम जैसे होते हैं, इनको कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई भी कथा अगर सुनते हैं तो। ये एक फैक्ट है। वास्तविक लाभ जो है, ये ऑलरेडी सेकंड चैप्टर भागवत में हम चर्चा कर चुके हैं, वास्तविक लाभ उसी को मिलेगा जो शुश्रु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, जो श्रद्धा पूर्वक समर्पित होकर के विश्वास रखते हुए सुनेंगे, और भले अभी पालन नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से ये भौतिक बंधन भोग वृत्ति से ऊपर उठ सकते हैं।